आदेश 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 भाग 83वां अध्याय 5 श्लोक संख्या 7, 8 और 9। अर्जुन को कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग और कर्म योग का भेद बताते हैं। ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाता है। उसको कैसे भी करो मकसद एक ही होता है, परमात्मा की प्राप्ति। कान सीधे पकड़ो या उल्टे पकड़ो, कान कैसे भी पकड़ो, मगर मकसद तो कान पकड़ना ही है। यहां भी निष्काम भाव का महत्व समझाया है। आगे कर्मयोगी के लक्षण क्या होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण विस्तृतता से समझाते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर मानव जीवन के कल्याण के लिए श्री कृष्ण भगवान की अर्जुन को माध्यम बनाते हुए जो बोलते हैं वो समझने लायक बातें होती हैं। 7वें श्लोक में बोलते कर्मयोगी इंद्रियों पर विजय पाने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा मूल स्तोत्र परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कर्म से लिप्त होता है, कर्म से लिप्त होता नहीं है। दो बात होती है, बाद में आते हैं। 8वें श्लोक में बोलते कर्मयोगी परम तत्व की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थिर होके देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेते हुए इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 9वें श्लोक में कर्म बोलते हैं कर्मयोगी बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करते हुए, आंख खोल और बंद करते हुए यही सोचता है कि सभी इंद्रिय अपने अपने विषय में प्रवृत्त हो, मेरा कुछ काम ही नहीं है, ऐसी धारणा होती है। इंद्रिय वश में होने का मतलब यही है कि इंद्रिय राग द्वेष बिना ही कर्म करे, इसके कारण मन विचलित न हो। कर्मयोग साधन में दूसरों के हित के खातिर कर्म करता है। इंद्रिय जब तब तक वश में ना हो तब तक कर्मयोग सफलता पाने बहुत मुश्किल होती है। कर्मयोग में इंद्रिया वश में होगी तो शरीर परिस्थिति में जी और जीने का लुत्फ उठा पाएगा नहीं। ये चाहिए, ये होना चाहिए, इसके सिवा नहीं चल सकेगा, ऐसे भाव ही साधना से विचलित कराता है। हमारी मन की इच्छा है कि ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही पाना है, ऐसे ही पाना है, ये नहीं हो सकता है। तो हमारा मन ये नहीं होता है तब तक विचलितता प्राप्त करता है। जहाँ उपलब्ध नहीं है और जहाँ उपलब्ध है सब जगह पे मनोदशा एक ही रहनी चाहिए। जीवन में किसी को तत्वादी यानी तत्वविद ज्ञान कर्मयोग के रास्ते पर चलना है। खुद को एक प्रकार से स्वतः ही तैयार करना होता है कि शरीर के द्वारा होती हुई क्रियाएं और खुद अलग है। खुद को सब कुछ करते हुए भी कर्ता नहीं मानना ये जरूरी है। जब तक कर्ता हो तब तक साधक हो। कर्ता का अभाव तत्वविद बनाता है, यानी कर्मयोगी बनाता है। तत्वविद महापुरुष को कुछ छूता नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा और कहा, देखना, स्पर्श करना, सुनना, सूंघना ये 5 ही इंद्रियों का कर्म है। चलना, ग्रहण करना, बोलना इत्यादि कर्म होता है, वो खुद नहीं करता है, करते हो और उसके फल से कोई लेन देन नहीं है।
आप कोई जगह से पसार होते हो, स्वतः ही सुगंध आ जाती है। श्वास लेने के लिए हमको कोई यत्न नहीं करना है, स्वतः ही श्वास लिया जाता है। कोई जगह पे आवाज होता है तो स्वतः ही आवाज की श्रुति होती है। बैठते उठते स्पर्श बहुत सामान्य चीज है, मगर खुद को इस सबसे अलग रखना है। यहाँ भगवान ने ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण से होती क्रिया, इसका मतलब यह है नहीं कि खाना नहीं चाहिए, श्वास लेना नहीं चाहिए। जो जरूरी है वो तो करना ही पड़ेगा, क्रिया तो करनी है, पर मैं करता हूं, मैं ही करता भाव से ये काम नहीं करना है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज जिभ से चालू होती है। हमारे नखरे स्वाद से चालू होते हैं। जीवन निर्वाह से अधिक खाना भी वर्जित है। जीवन निर्वाह की जरूरत में करता है, इससे मैं कुछ नहीं करता, ये भाव होना जरूरी है। यहां ये भी कहा है इंद्रियों का काम है, वो इंद्रिया करती है, बस सहसा से करना बहुत जरूरी है। परिस्थिति के अनुसार जो भी आता है उसका स्वीकार करना। गाड़ी नहीं है तो बस से जाना, रिक्शा में जाना, साइकिल से जाना। अरे कुछ न हो तो चल के भी कर्म करना पड़ता है। पहले सुख, कितना सुख था, अभी नहीं है, इसके सिवा मेरे को नहीं चलता, ये सब भाव को अलिप्त रखना ही बोला है। थोड़ा नमक कम ज्यादा होने पर भी हम अन्नपूर्णा देवी का अपमान करते हुए बोलते हैं, चिल्लाते हैं। थोड़ा व्यवस्था में फेरबदल भी राग द्वेष खड़ा करता है। जहां राग द्वेष खड़ा होता है वहां हम निर्लेप कैसे रह सकते हैं? जब तक निर्लेप नहीं हो सकते हैं तब तक हम राह पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि राग द्वेष का स्थान जहां पर भी होता है वहां सिर्फ और सिर्फ माया, ममता, लोभ और मोह, लालच, ये उद्भवना निश्चित माना जाता है। जहां तक ये सब है तब तक आसक्ति बिना की भक्ति मुमकिन नहीं है। आगे भी हम निर्लेप भाव का विस्तार से चर्चा करेंगे, तब तक हमारे से जुड़े रहिए। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ये सनातन की बात लाती है। ये वीडियो को शेयर करिए। गीता के हर एक श्लोक को हम विस्तृत प्रकार से जानकारी देने की कोशिश करते हैं, अब तक पहुंचते हैं। आप देखो, दिखाओ और हमसे जुड़े रहिए। गुरु गोरक्षनाथ जी को और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में धन्यता बनी रहे। अस्तु, शुभम भवतु।